शाम का समय था। सुहेल अपने घर के ड्राइंग रूम में अकेला बैठा कॉफी पी रहा था। बाहर मौसम बारिश का था। हवा तेज चल रही थी और बिजली कभी कभी चमक उठती। ऐसे मौसम में सुहेल को अक्सर पुरानी यादें आती थीं। उसकी पत्नी और बच्चे एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे और घर में केवल वही था। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सुहेल ने हैरानी से दरवाजे की ओर देखा। इस समय कौन आ सकता है? उसने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने एक अजीब व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा काफी पीला था। आंखों के नीचे गहरी लकीरें और कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बाहर बारिश बहुत तेज है, उस व्यक्ति ने दबे स्वर में कहा। सुहेल को अजीब सा लगा, लेकिन मेहमान को मना करना उसकी सभ्यता के खिलाफ था। उसने उस व्यक्ति को अंदर बुलाया और सोफे पर बैठने का इशारा किया। मेहमान चुपचाप बैठा रहा, लेकिन उसकी आंखें हर चीज को घूरती रही। आप कहां से आए हैं? सुहेल ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। मैं यहां से गुजर रहा था। रात होने वाली थी और मुझे आश्रय चाहिए था, मेहमान ने धीमे स्वर में जवाब दिया। सुहेल ने मेहमान के लिए चाय बनाई और उसके सामने रखी। मेहमान ने चाय उठाई, लेकिन पीने के बजाय कप को सिर्फ देखता रहा। उसकी हरकतें और चुप्पी सुहेल को और अधिक अजीब लग रही थीं। कुछ देर बाद मेहमान उठकर घर के अंदर चलने लगा। रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? सुहेल ने पूछा, लेकिन मेहमान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे ड्राइंग रूम की एक पुरानी अलमारी की ओर गया और हाथ से अलमारी के अंदर कुछ ढूंढने लगा। सुहेल को गुस्से के साथ साथ थोड़ी सी घबराहट भी महसूस होने लगी। यह आप क्या कर रहे हैं? यहाँ कुछ नहीं है, उसने तेज आवाज में कहा। लेकिन मेहमान ने अलमारी से एक पुराना फोटो फ्रेम निकाला। सुहेल ने देखा तो उसका रंग उड़ गया। वह फ्रेम उसकी माँ का था, जो कई साल पहले गुजर चुकी थी। मेहमान ने फ्रेम को घूरकर देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि सुहेल का दिल सीने में धड़कने लगा। यह फ्रेम तुम्हारे पास कैसे आया? मेहमान ने धीरे से पूछा। यह मेरी माँ का है, सुहेल ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। मैं तुम्हारी माँ का पुराना दोस्त हूँ, मेहमान ने एक अजीब सी आवाज में कहा। तुमसे मिलने आया था, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। इसके बाद मेहमान बिना कुछ कहे दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। सुहेल उसके पीछे भागा, लेकिन जब तक वह बाहर पहुंचा, मेहमान गायब हो चुका था। तेज बारिश में केवल एक चीज जमीन पर पड़ी थी, वह फोटो फ्रेम। जब उसने फ्रेम उठाया तो इसके पीछे एक पुरानी चिट्ठी लगी हुई थी। चिट्ठी में लिखा था, अगर कभी इस फ्रेम का असली मालिक तुमसे मिलने आए तो समझ लेना कि मैं अपने वादे के अनुसार इसे भेज चुकी हूँ। सुहेल ने चिट्ठी को पढ़कर अपने हाथों का पसीना महसूस किया। उसका दिल अब तक तेज धड़क रहा था। मेहमान कौन था? उसकी माँ से क्या रिश्ता था? यह सवाल उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उस रात सुहेल को नींद नहीं आई। मेहमान की वह डरावनी मुस्कान और चिट्ठी के हर शब्द उसके दिमाग में ताजा थे। वह सोचता रहा कि कहीं यह कोई सपना तो नहीं था, लेकिन जमीन पर पड़ा फ्रेम और चिट्ठी इस बात की गवाही दे रहे थे कि यह सब सच था। अगली सुबह सुहेल ने फैसला किया कि वह अपनी फूफाजी से जाकर बात करेगा। उसे याद था कि उसकी फूफाजी अक्सर उसकी माँ के पुराने दोस्तों के बारे में बातें किया करती थीं। फूफाजी के घर पहुंचकर सुहेल ने उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया। फूफाजी ने बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा,
सुहेल तुम्हारी माँ का एक पुराना दोस्त था नादिम। वह तुम्हारी माँ के साथ पढ़ता था और उनसे बहुत गहरी दोस्ती थी। लेकिन नादिम एक हादसे में कई साल पहले मर चुका था। लेकिन फूफाजी वह व्यक्ति जिंदा था, वह मुझसे मिलने आया था। सुहेल ने कांपती आवाज में कहा। फूफाजी ने चुपचाप एक पुरानी तस्वीर निकाली जो नादिम की थी। सुहेल ने तस्वीर को देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि वही चेहरा था जो पिछली रात उसके घर आया था। फूफाजी ने कहा, नादिम तुम्हारी माँ से एक वादा करके गया था कि अगर कभी वह इस दुनिया से चला गया तो उसकी कोई निशानी तुम्हें जरूर मिलेगी। शायद वह अपना वादा पूरा करने आया था। सुहेल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे संभव है। क्या वाकई नादिम की आत्मा उससे मिलने आई थी? यह सवाल हमेशा के लिए उसके दिमाग में जिंदा रहा।